प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की है, यानी पार्ट 1 में एक महिला के बारे में जो कर्नाटका की हैं। तो ये केवल एक महिला का, उन्हीं का केस नहीं है। ऐसे देश भर में कितने केस रोजाना सुनने को आ रहे हैं। किसी की अकेली माँ है, बाप नहीं है, वो माँ भुगत रही है। अकेला बाप रह गया है, उनकी माँ नहीं है तो वो बाप भुगत रहा है। कितनी शर्म की बात है। हाँ, कुछ अच्छे परिवार भी हैं, अच्छे संस्कारी परिवार भी हैं जिनके दोनों माँ बाप भी जिंदा हैं और दोनों की आज वो सेवा हो रही है जितने लाड प्यार से उन माँ बाप ने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पाला था, उससे कहीं ज़्यादा वो बच्चे आज उनकी इज्जत कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आज वो उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है आज? ऐसा क्या हो गया है? यानी ये भी पहले वाले समय में ऐसा नहीं था। मैं भी आपको अपने बचपन की बात बताऊं तो ऐसा माहौल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, आपस में बड़ा प्रेम था। तो ये क्या कारण है? ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये हालांकि देखिए, मतदाता जागृति संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीति नहीं करता है, समाज सेवा के लिए है, ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए मतदाता जागृति संगठन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है मतदाताओं को जागृत करना। वो जरूर है। अब उसके नाते आप उसको राजनीतिक समझें, आपकी मर्जी है, लेकिन राजनीति का एक रास्ता, एक द्वार खोलने के लिए मतदाता जागृति संगठन काम कर रहा है कि स्वच्छ राजनीति के लोग जो है उसमें वहाँ जाएं, जो चरित्रशील लोग हैं वही उसमें एंट्री करें। ये कोशिश मतदाता जागृति संगठन की है। लेकिन इसके साथ सामाजिक और जो इशू हैं उनसे भी हम अछूता तो नहीं रह सकते हैं। तो ये टोटल नकारात्मक जो राजनीति आज देश में हावी हो रही है, ये उन्हीं का नतीजा है। देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि अकेली सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। समाज का भी फर्ज है उनके साथ लग के सहयोग करना। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब सरकारों की इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है, उनकी ऐसी तमन्ना ही नहीं है, ऐसी मनसा ही नहीं है कि देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, देशवासियों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, उनकी सुख सुविधाएं के लिए उनका ध्यान रखा जाए, ऐसी उनकी कोई मनसा नहीं है। और उल्टा परिवारों में खुद ये फूट डालते हैं, यानी नफरत की राजनीति कर रहे हैं आजकल। जाति में, धर्म में, अमीर में, गरीब में बांट रहे हैं। एक ही परिवार के एक दो भाई को अलग खींच लेंगे, एक दो भाई को अलग खींच लेंगे। तो ये नकारात्मक राजनीति का भी नतीजा है। मैं इन राजनीतिक दलों को भी चेतावनी देना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने समय रहते अपनी सोच नहीं बदली, अपना काम करने का तरीका नहीं बदला, तो देश बहुत बड़ी सजा खाने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब हमारे संस्कार नहीं रहेंगे, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो समाज कहाँ बचेगा? समाज का तो सत्यानाश होगा। ये मैं जितने भी, अगर ये राजनीतिक दल हैं या सरकार जो चला रहे हैं, अगर ये अपनी सोच को सकारात्मक कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देश में किसी किस्म की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अफसोस कि ये अपनी सोच को मतलब पॉजिटिव या सकारात्मक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यही दुखद है, यही घातक है। इसी वजह से आज समाज पीड़ा में है। उम्मीद लगाऊंगा शायद हमारी अपील उन तक पहुंच जाए और वो कुछ अपने आप में बदलाव लाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।